स्टूडेंट्स बात करते हैं अल्फा ब्लॉकर्स की। ये क्या होते हैं, हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। कौन से रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं? अल्फा एड्रीनो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स के ऊपर। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज होते हैं एड्रेनलिन, तो ये क्या करते हैं, जाकर उन रिसेप्टर्स पर अटैच हो जाते हैं और उन वेसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, ठीक है। उन रिसेप्टर्स के अटैच होने की वजह से क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये अल्टीमेटली लीड करेगा हाइपरटेंशन की तरफ, ठीक है। तो इसलिए अल्फा ब्लॉकर्स भी आप देते हैं ताकि जो ब्लड वेसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएं और जो उसके अंदर से ब्लड फ्लो हो रहा हो वो डिक्रीज हो जाए। इंडिकेशन क्या है इनकी? हाइपरटेंशन के अंदर आप देंगे, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया के अंदर देंगे और ऑप्थेल्मिक हाइपरीमिया के अंदर देंगे। हाइपरटेंशन के अंदर समझ में आता है क्यों देंगे, क्योंकि आपको रिलैक्स करना है हार्ट को। अच्छा, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया के अंदर इसलिए देंगे क्योंकि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो इंक्रीज हो चुका होता है, जिसकी वजह से यूरिन इनकंटिनेंस होती है, यूरिन आसानी से पास नहीं हो पाता। तो जब अल्फा ब्लॉकर्स आप देंगे तो वो जाकर बीपीएच को रिलैक्स कर देगा, उसके मसल्स को रिलैक्स कर देगा, जिसकी वजह से आपको यूरिन इनकंटिनेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको जो है वो यूरिन आसानी से पास हो जाएगा। ऑप्थेल्मिक हाइपरीमिया का मतलब होता है जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो आपकी आंखों को सप्लाई कर रही होती हैं ब्लड, उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, जब वो इंक्रीज हो जाएं, उनकी सप्लाई इंक्रीज हो जाए और आपको आंखें लाल नज़र आना शुरू हो जाएं, तो उसके अंदर भी आप अल्फा ब्लॉकर्स देंगे ताकि उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाए और जो कैपिलरीज हैं वो एक्सपेंड ना हो और स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाएं। डोक्साजोसिन, पैराजोसिन और टेराजोसिन के नाम से आते हैं। ट्रेड नेम क्या है इनका? कार्डियोरा, मिनीप्रेस और हाइड्रिन के नाम से आते हैं, ठीक है। जोसिन वाले याद रखिएगा, अल्फा ब्लॉकर्स हैं। अगर नर्सिंग केयर्स की तो पेशेंट को हमने वार्न करना है कि वो लाइंग और सिटिंग पोजीशन से डायरेक्टली उठे ना। वजह इसकी होती है कि उसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकती है, ठीक है। बेसलाइन असेसमेंट करनी है जैसे वाइटल साइंस, पेरिफेरल पल्सेस, स्किन कलर, टेम्परेचर और कैपिलरी रिफिल। ये कैपिलरी रिफिल किसी वक्त समझा दूंगा, फिर अभी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी जो है अल्कोहल, एक्सेसिव एक्सरसाइज, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग विद इंटेंसिफाई एडवर्स इफेक्ट, ये जो है एडवर्स इफेक्ट को इंटेंसिफाई कर सकती है, बहुत ज़्यादा कर सकती है। तो इसलिए पेशेंट को बताना है कि भाई अल्कोहल और ये चीज़ें नहीं करनी, एक्सरसाइज नहीं करना। और डिजीनेस और इरेगुलर हार्ट बीट हो तो डॉक्टर को बताना है। साइड इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हो सकती हैं? डिजीनेस हो सकती है साइड इफेक्ट के अंदर, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है, नेजल कंजेशन हो सकती है, हेडेक हो सकता है और रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया हो सकता है। अच्छा, एमआई हो सकता है और कोरोनरी इनसफिशिएंसी और अंजाइना हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है और यूज़ कॉशनली इन प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन। इसके अंदर आपने ध्यान से यूज़ करना है, ठीक है।